देखेंगे बस स्टॉप्स पे जगह जगह बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत गलत उनको मैंने कहा कि आपको स्कूल में पढ़ना है, मैं आपकी एडमिशन करवाऊंगी, यूनिफॉर्म चाहिए, पैसे चाहिए, हम लोग देंगे। और कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। वहाँ गए, उनसे बात की, लेकिन पढ़ने को कोई भी तैयार नहीं होता था। अब आई डोंट नो, उनको फैमिली का प्रेशर होता था। नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। इस समय हम मौजूद हैं चोपड़ा साहब में और यहां पे एक परमार्थ एक ट्रस्ट है, उनकी ओर से एक बुक का विमोचन किया जा रहा है। पहले मैं वो बुक दिखाऊंगा जरा आपको। ये देखिए, ये लिटिल सोल्स बिग स्कार्स, तो इस नाम की ये बुक्स आज इसको विमोचन किया गया है। और इस मौके पर जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे उधमपुर के पूर्व विधायक श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। हम इन्हीं के पास जाएंगे। पहले सर, आपको पहले बैसाखी की शुभकामनाएं और उसके बाद थोड़ा बुक्स के बारे में थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल, आपको और पूरे उधमपुर वासियों को हमारी तरफ से बैसाखी की शुभकामनाएं, अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। और आज बैसाखी और अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर इस किताब का विमोचन हुआ है, जिसका जो किताब जो है लिटिल सोल्स बिग स्कैर्स, जो कि डॉक्टर ऋचा शर्मा जी ने जिसको लिखा है। इसमें खासकर उन बच्चों के ऊपर फोकस है जिन बच्चों को लुक आफ्टर नहीं किया जाता पेरेंट्स की तरफ से, समाज सिस्टम और सरकार की तरफ से। और ये डेडिकेट भी उन बच्चों को की है आज के दिन। ये इसका उनको डेडिकेट करने का मकसद यही है कि हम सभी उन बच्चों को खासकर जो देश का फ्यूचर बन सकते हैं, देश का भविष्य बन सकते हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम सभी लोगों को हमदर्दी होनी चाहिए। उनको हमें किस तरीके से प्रमोट करना है, उनको एक प्रॉपर दिशा निर्देश, सही लाइन ऑफ एक्शन उनको देनी है, सही रास्ता दिखाना है, उनको किस तरीके से हमने हेल्प करनी है। ये बुक उसी के ऊपर आधारित है। तो आज के इस मौके पे मैं खासकर ऋचा शर्मा जी को, डॉक्टर ऋचा शर्मा जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट चूज़ किया है। और ये एक मुझे लगता है कि देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है इनका, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके ऊपर हमें सभी को मिलजुल के काम करना होगा। जी शुक्रिया। ये थे बलवंत सिंह जी, उधमपुर के पूर्व विधायक। और अभी हम बात करते हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है, डॉक्टर ऋचा जी से। और ऋचा जी, आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं कि इस बुक की खासियत क्या है और इस बुक में क्या लिखा गया और क्या मैसेज है लोगों को। सर, इस बुक में जो कि मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। इससे पहले ऐसी बुक मैंने तो कभी भी नहीं पढ़ी जिसमें बच्चों के रिलेटेड सब जितने भी इश्यूज़ हैं उनको उठाया गया हो। तो इसलिए इस बुक में हमने कोशिश की है कि जो कुछ काम हम कर रहे थे चाइल्ड बेगरी के अगेंस्ट या चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट, तो कुछ कोविड की वजह से और कुछ कारण ये भी रहा कि हम अपने फ़िज़िकल एफर्ट्स की वजह से कुछ चीज़ें नहीं चेंज कर पाए। हमने बहुत कोशिश की, जैसे सिग्नल्स पे आप जगह जगह देखते हैं कि चाइल्ड बेगरी चल रही होती है, तो वी ट्राइड हार्ड बट इन वेन। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम पेन को ही अपना वेपन बनाएं टू ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, एवरीबडी नोज दिस। लेकिन उसके बाद भी इन बच्चों के साथ हर जगह बुरा होता है। ऑर्फनेजेस में देखें, घरों में देखें, इनफैक्ट या स्कूल्स में देखें, कहीं भी देखा जाए तो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके अलावा अर्ली चाइल्ड मैरिजेस सरकार ने बैन कर दी हैं, लेकिन अभी तक जगह जगह अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। चाइल्ड बेगरी है, चाइल्ड सब्सटेंस अब्यूज़ तो अभी सबसे ज़्यादा हर जगह देखा जाए, जैसे पंजाब में और इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी, जम्मू कश्मीर में भी अब चाइल्ड सब्सटेंस अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे ऑर्फन्स और डिवोर्स्ड पेरेंट्स जिनके होते हैं, इस तरह के बहुत से इश्यूज़, मतलब चाइल्ड रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़, ये सारे इश्यूज़ हमने इस बुक में टच किए हैं, जो कि कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं, कुछ हमारे फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, इस तरह से हमने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐड करके इस बुक को लिखा है।
ऋचा जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। हम जानना चाहते हैं कि इस बुक को लिखने का आपको आइडिया कहाँ से आया, ये कैसे सोच बनी कि मैं इस चीज़ को लिखूँ? सर, आइडिया ही यहीं से आया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग बिफोर द ऑनसेट ऑफ कोविड हमने वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंप्स कंडक्ट करना स्टार्ट करे थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे और वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट पे। लेकिन कोविड के करते स्कूल्स भी बंद हो गए और उस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ा सके। दूसरा रीज़न ये था कि जैसे कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे, स्पेशली ट्रैफिक सिग्नल्स पे, वैसे उसके अलावा भी आप देखेंगे बस स्टॉप्स पे जगह जगह बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत गलत लगती थी। तो मैं पर्सनली बहुत बार बहुत जगह पे गई, जैसे विक्रम चौक, सतवारी, ऐसे जगह जगह मैं गई और वहाँ जब मुझे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले दिखते थे, मैं उनको हर बार जाके उनसे बात करती थी कि इन बच्चों को यहाँ पे अलाउड नहीं है, फिर भी ये यहाँ क्यों मांगते हैं। और ऐसा भी बहुत बार हुआ कि मैंने पर्सनली उन बच्चों को ये बात बोली, उनसे नाम पूछा, एड्रेस पूछा और उनको मैंने कहा कि आपको स्कूल में पढ़ना है, मैं आपकी एडमिशन करवाऊँगी, यूनिफॉर्म चाहिए, पैसे चाहिए, हम लोग देंगे। और हमारे, ना कि मैं सिर्फ, हमारे सारे मेंबर्स ने जगह जगह, बहू प्लाजा, जहाँ जहाँ भी लगता था कि ये बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ वहाँ गए, उनसे बात की, लेकिन पढ़ने को कोई भी तैयार नहीं होता था। अब आई डोंट नो, उनको फैमिली का प्रेशर होता था कुछ कि उनके घर के सारे लोग ही काम करते हैं, वो लोग गरीब भी हैं और मे बी कहीं कुछ और नेक्सस भी हो सकते हैं इसके पीछे। तो जब हमें लगा कि हमारे इतने एफर्ट्स के बाद भी हम इसमें कुछ खास चेंज नहीं ला पा रहे, तो तब मुझे लगा कि राइटिंग अ बुक वुड बी द बेस्ट वे टू ब्रिंग द चेंज इन देयर लाइव्स एंड इन सोसाइटी। और इसलिए हमने डिसाइड किया। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब हम ये बुक लिख रहे थे, हमारे सारे मेंबर्स जो हैं, सब ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और जहाँ जहाँ से हम जो फैक्ट्स गैदर कर रहे थे, उसमें हमारी एक मेंबर थी मिस हिना शर्मा, तो उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। बट बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड। और ये बुक हम हिना शर्मा को भी डेडिकेट करते हैं और हम उन सारे बच्चों को डेडिकेट करते हैं जो कि विक्टिम्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इविल्स इन द सोसाइटी। हम डॉक्टर ऋचा जी से पहले पूछना चाहेंगे कि आखिरकार आज ही का दिन आपने क्यों चूज़ किया इस बुक को रिलीज़ करने के लिए? सर, एक तो आज अच्छा दिन है, बैसाखी है, तो मैं सबको बैसाखी की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और दूसरा एक उससे भी बड़ा रीज़न ये था कि आज अंबेडकर जयंती है और डॉक्टर अंबेडकर, जैसा कि सब जानते हैं कि आई बिलीव कि ही वॉज़ द मोस्ट विक्टिमाइज्ड चाइल्ड, जिन्होंने अपने बचपन में कास्ट की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करा। तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वूंड्स को, अपने स्कार्स को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया, उन्होंने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया। तो इसीलिए आज का दिन मुझे बेस्ट लगा इस बुक के रिलीज़ के लिए। तो मैम, अगर ये बुक्स लेनी होगी, किसी ने पढ़नी होगी, ख़रीदनी होगी, तो क्या माध्यम है इसको लेने का, ख़रीदने का? सर, ये अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पे सब जगह अवेलेबल है। लिटिल साउल्स बिग स्कार्स। जी जी, शुक्रिया। ये थी डॉक्टर ऋचा जी, जिन्होंने इस बुक को लिखा हो, जैसे एक सामाजिक मैसेज लोगों को जाएगा इस बुक के थ्रू। हम भी चाहते हैं कि लोग इसे पढ़ें और समझें। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।